हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी की हिंदी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसका आज लेक्चर 13 है। तो लेक्चर 13 के अंदर हम आपको स्क्लेरा की एनाटॉमी के बारे में बताएंगे, स्क्लेरा के अपर्चर के बारे में आपको बताएंगे, स्क्लेरा की लेयर के बारे में आपको बताएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको कंजक्टिवा की और कॉर्निया की एनाटॉमी के बारे में बताया था। तो अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके वह वीडियो देख सकते हैं। तो उन वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन पे और आज हम आपको जो स्क्लेरा है उसके बारे में पूरा आपको समझाएंगे। तो आप अपनी अपनी नोटबुक निकाल के और नोट्स तैयार कर लीजिए। तो पहले हम जो स्क्लेरा है उसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। तो ये लिखा है स्क्लेरा फ्रॉम द पोस्टीरियर 5/6 ओब्ट्यूसिव पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फाइबर ट्यूनिक ऑफ द आईबॉल। जो आईबॉल होती है, जो पूरी आईबॉल होती है, उसका जो स्क्लेरा होता है वह 5/6 ओब्ट्यूसिव पार्ट होता है। इट्स वूल आउटर सरफेस इज कवर्ड बाय टनल कैप्सूल। तो जो स्क्लेरा होता है उसका जो आउटर सरफेस होता है तो वह टनल कैप्सूल द्वारा कवर्ड होता है। इन द एंटीरियर पार्ट इट इज़ आल्सो कवर्ड बाय बल्बर कंजक्टिवा। और जो इंटीरियर पार्ट होता है वह बल्बर कंजक्टिवा द्वारा कवर्ड होता है। ये जो आप देख रहे हैं यह बल्बर कंजक्टिवा होता है। इट्स इनर सरफेस लाइज इन कॉन्टैक्ट विद कोराइड। और जो इनर सरफेस होता है वह कोराइड के कॉन्टैक्ट में होता है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं तो ये आईबॉल का डायग्राम है। तो ये जो वाइट पोर्शन देख रहे हैं इसको स्क्लेरा कहते हैं। तो जो स्क्लेरा होता है वह आईबॉल का 5/6 ओब्ट्यूसिव पार्ट होता है और जो ये टनल कैप्सूल द्वारा कवर्ड होता है। तो अब इसके डायमेंशन के बारे में समझते हैं। तो इसमें लिखा है थिकनेस ऑफ स्क्लेरा वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट इंडिविजुअल एंड विद द एज ऑफ द पर्सन। तो जो स्क्लेरा की जो थिकनेस होती है वह अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनमें अलग अलग होती है। तो ये जो पर्सन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उसके एज पे भी ये डिपेंड करती है। इट इज़ जनरली थिनर इन चिल्ड्रन देन द अडल्ट। तो ये जो अडल्ट होते हैं तो उनके मुकाबले जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें यह थिन होती है। एंड इन फीमेल देन द मेल। और जो मेल्स होते हैं उनकी तुलना में जो फीमेल होती है उनमें जो स्क्लेरा होती है वह थोड़ी थिन होती है। स्क्लेरा इज थिकेड पोस्टीरियरली 1 mm एंड गार्डली बिकम्स थिन। वो जो स्क्लेरा होती है पोस्टीरियरली यानी कि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पे 1 mm वहाँ से वह थिकेस्ट होती है। तो अब इसके अपर्चर के बारे में समझते हैं। अपर्चर यानी दरार या फिर छेद। तो ये जो स्क्लेरा आप देख रहे हैं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यह स्क्लेरा का डायग्राम है। और ये जो डायग्राम, ये पोस्टीरियर पार्ट है, जो आईबॉल होती है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है उसका ये डायग्राम है। तो इसमें क्या है, जो अलग अलग अपर्चर होते हैं जहाँ से जो शॉर्ट सिलिवरी नर्व होगी, वेसल्स होगी, तो उसके अंदर से ये ट्रांसमिटेड होती है, उसके अंदर से ये निकलती है, तो उसको अपर्चर बोलते हैं। तो अपर्चर के बारे में हम समझते हैं। तो 3 अपर्चर होते हैं स्क्लेरा के अंदर, पोस्टीरियर अपर्चर, मिडल अपर्चर और इंटीरियर अपर्चर। तो पहले हम पोस्टीरियर अपर्चर के बारे में समझते हैं। पोस्टीरियर अपर्चर आर इंस्टीट्यूटेड अराउंड द ऑप्टिक नर्व। तो जो पोस्टीरियर अपर्चर होता है वह ऑप्टिक नर्व के पास में होता है। एंड ट्रांसमिट लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व्स एंड वेसल्स। तो ये जो लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व्स एंड वेसल्स होती है, पोस्टीरियर अपर्चर होता है उसके अंदर से ट्रांसमिटेड होती है। तो अब इसके जो मिडल अपर्चर है उसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट है मिडल अपर्चर। तो मिडल अपर्चर 4 इन नंबर आर इंस्टीट्यूटेड स्लाइटली पोस्टीरियर टू द इक्वेटर थ्रू दिस पास द 4 वोर्टेक्स वेन्स। जो आप डायग्राम देख रहे हैं स्क्लेरा का, तो ये जो आप निशान देख रहे हैं, अपर्चर देख रहे हैं, ये वेना वर्टिकोस है। तो ये जो मिडल अपर्चर होता है, जैसे ये आईबॉल होती है, ये आईबॉल है, तो ये जो इक्वेटर लाइन है तो इसके पास में ये जो मिडल अपर्चर होता है।
तो अब इसके इंटीरियर अपर्चर के बारे में समझते हैं। इंटीरियर अपर्चर, तो जो इसका इंटीरियर अपर्चर आर सिचुएटेड 3 to 4 mm अवे फ्रॉम द लिम्बस। तो जहाँ पे लिम्बस होता है वहाँ से 3 या फिर 4 mm अवे ये इंटीरियर अपर्चर होता है। इंटीरियर सिलरी वेसल्स एंड ब्रांचेज फ्रॉम लॉन्ग सिलरी नर्व्स पास थ्रू दीज अपर्चर। तो ये जो इंटीरियर सिलरी वेसल्स होती है और उसकी जो ब्रांचेज होती है, लॉन्ग सिलरी नर्व होती है, तो वह इसके अंदर से ट्रांसमिटेड होती है। तो अब इसके लेयर के बारे में समझते हैं कि एक स्क्लेरा के अंदर कितनी लेयर होती है। तो जो स्क्लेरा है उसकी 3 लेयर होती है। स्क्लेरा कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 लेयर। स्क्लेरा की 3 लेयर होती है। पहली है एपिस्क्लेरल टिश्यू, इट इज थिन, यह पतली होती है। डेंस वेसिकुलराइज्ड लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसकी यह वेसिकुलराइज्ड लेयर होती है। विच कवर द स्क्लेरा प्रॉपर, जो कि स्क्लेरा प्रॉपर होता है उसके द्वारा कवर होती है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये बनी होती है फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेस है एंड लिम्फोसाइड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर। तो इस लेयर के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, माइक्रोफेजेस होते हैं और लिम्फोसाइड्स होते हैं। तो सेकंड लेयर के बारे में समझते हैं। सेकंड लेयर है इसकी स्क्लेरा प्रॉपर। इट इज एन ए वेसिकुलर स्ट्रक्चर, यह एक ए वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। विच कंसिस्ट ऑफ डेंस बंडल्स ऑफ कोलोगन फाइबर्स, तो ये बनी होती है जो कोलोगन फाइबर होती है उसके डेंस बंडल से बनी होती है। बैंड्स ऑफ कोलोगन टिश्यू क्रॉस ईच अदर इन ऑल डायरेक्शन, तो ये जो कोलोगन टिश्यू होते हैं उसके जो बैंड होते हैं वह अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्रॉस होते हैं। तो अब इसकी जो थर्ड लेयर है उसके बारे में समझते हैं। थर्ड लेयर है लेमिना फुसेका, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। तो ये जो लेमिना फुसेका है यह स्क्लेरा की इनर मोस्ट पार्ट होती है। विच ब्लेंड्स विद सुपरकोर्डियल एंड सुपरसिलरी लेमिनाई ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट, तो ये जो यूवियल ट्रैक्ट होता है उसका सुपरकोर्डियल और सुपरसिलरी लेमिनाई होता है उसके साथ में यह मिश्रित होता है, उसके साथ में ये मिलता है। इट इज ब्राउन्स इन कलर ओविंग टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट सेल्स, तो इसके अंदर पिगमेंट सेल्स होने के कारण जो इसका कलर होता है वह ब्राउन होता है। तो दोस्तों आज आपने स्क्लेरा की एनाटॉमी के बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।